हाय पाइसीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी रीडिंग होगी फॉर द सेकंड वीक ऑफ सितंबर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 7th टिल द 13th। डेक्स मैंने पहले से शफल करके तैयार रखे हैं, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर माय पाइसीज। शफल करे हुए हैं तो दैट्स फाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट कार्ड, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसीज, आप अपने खुद के साथ इस टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे फोकस्ड है। ओके, इंट्रोवर्ट हुए पड़े हैं आप इस टाइम पे, दुनिया से थोड़ा आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया हुआ है और अपनी लाइफ को एक शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई नई शुरुआत कर रहे हैं खुद के साथ। अब तक शायद कभी आपने खुद के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करा जितना अब आपने शुरू कर दिया करना। ओके, अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, नेचर से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, या फ्यूचर को लेके आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं और अपना गोल सेट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। हर्मिट कार्ड यही बताता है, ज़्यादा आप इनसाइड, अपने अंदर, अपने सेल्फ लव दे रहे हैं खुद को, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो क्लियर कट मैसेज यहाँ पे इन 3 कार्ड से जो पता चल रहा है वो मैंने आपको बताया। अब क्लैरिफिकेशन लेते हैं, देखते हैं क्या डिटेल्ड एनर्जी मैसेजेस मिलते हैं हमें। इस deck को मैं यहाँ मूव कर देती हूँ। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा, सैम, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ रॉड्स। तो ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में ये एटीट्यूड क्यों अपनाया है अब, जिसमें आप अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्यों अपने आप को आपने आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट किया है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, राइट। कुछ था पास्ट में, तभी एक न्यू बिगिनिंग करी आपने अपनी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो कोई रीज़न रहा होगा उसके पीछे, एंड रीज़न हमें दिख रहा है यहाँ पे कि क्या हो सकता है। पास्ट से आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप पास्ट के बारे में और नहीं सोचना चाहते, इसीलिए आप अपनी लाइफ पैटर्न में बहुत चेंजेस ला रहे हैं, अपनी थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि पास्ट कुछ पेनफुल रहा है आपका। ओके, कोई ब्रेकअप हो सकता है, हो सकता है पास्ट पर्सन ने आपको चीट करा हो, बिट्रेयल फील करते हो आप अपने पास्ट कनेक्शन को लेके। तो उसलिए आप उस पर ओवरकम करना चाहते हो, आप एक विक्ट्री चाहते हो अपने पास्ट मेमोरीज के ऊपर। ओके, आप नहीं चाहते कि वो मेमोरीज आपके ऊपर हावी हों, रादर आप उनको भुलाना चाहते हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स, यू टेकिंग अ ब्रेक। ओके, आप हर्ट हो, आप इसीलिए इतना ज़्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है आप एक सुंदर सी नई शुरुआत चाहते हो, आप अपनी लाइफ को एक बहुत ही एक सुंदर डायरेक्शन देना चाहते हो, ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हो। इसीलिए आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को। 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मीनिंग अपने आप को डिसकनेक्टेड फील करो और अपने आप को टाइम दे रहे हो हील अप होने का। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पर फिर भी मैं कहूँगी कि कोई आदतें हैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स से, कुछ है अभी भी यहाँ पे एक एलिमेंट जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक स्टबन एनर्जी दिखाता है, एट द सेम टाइम दिखाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप अभी भी स्टक हैं। ओके, साथ है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स भी मतलब यही हुआ, स्टक होना, और उसके साथ है कि क्लैरिटी ना होना, कन्फ्यूजन होना। कुछ है अभी भी जिस चीज़ को आप लेके कंफ्यूज हैं कि इतनी अभी आपको बैरन लैंड लग रही है, राइट। जैसे आपको लग रहा है कि अच्छा, ये इस ज़मीन पर तो कुछ नहीं उग सकता, कुछ इस टाइप की फीलिंग, राइट। ये जैसे आप यहाँ देखें, अगर सैंड ही सैंड है, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ग्रोथ हो सकती है। बट एट द सेम टाइम से यहाँ पे सन कार्ड है, बट आप सोच रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाऊं मैं इतनी बड़ी। उस चीज़ को लेके आपके यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है। पर आप साथ ही आया स्टार कार्ड। सी, मैं कैसे बैरन लैंड के भी मैंने मेंशन करा। इस इमेज में आप देखेंगे तो बहुत ही रॉकी माउंटेन्स हैं जिनमें से वाटरफॉल आ रही है, बट फिर भी देखिए आउट ऑफ नो वेयर, ओ सॉरी गाइस, देखिए आउट ऑफ नो वेयर
यहाँ पे एक प्लांट ग्रो कर रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है मतलब। ओके, तो इसीलिए आपको होप नहीं लूज करनी चाहिए, चाहे चीज़ें जैसी भी हैं। स्टे फोकस्ड विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस को ठीक है साइड पे रखिए अभी अपने। ओके, स्टे फोकस्ड, हीलिंग, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपकी कोशिश भी है, ये बर्डन आप ज़रूर एंड कर पाएंगे विद दिस टेन ऑफ रॉड्स। ओके, ओवरकम करना है। यू आर फीलिंग बर्डन, पास्ट की कुछ मेमोरीज हैं जो आपको अभी भी हॉन्ट करती हैं, बार बार आपको उनकी पास्ट इस रिलेशनशिप का आपको ध्यान आता है, तो उस चीज़ को आपको ओवरकम करना है। लेट्स सी, अब ऑरेकल मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी व्हाट वी गेट। We have forgiveness, twin flame and soulmate. Wow, balancing the scale. Oh, यहाँ पे एक और कार्ड है, patience and guide. So guys, इसको मैं इधर रख देती हूँ अभी के लिए। सो हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन आपको फिर से अप्रोच करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप और वो सोलमेट्स हैं और आपका बहुत ही डीप कनेक्शन है। सिमिलर कार्ड्स आए हैं क्वेरीज की रीडिंग में भी, सिमिलर ऑरेकल कार्ड्स। ओके, ट्विन फ्लेम और सोलमेट का। सो आप मे बी उस रीडिंग को भी आप अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुनिए। ओके, तो शायद ये पर्सन आपको फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेगा, आपसे फॉरगिवनेस के लिए, आपसे अपोलोजाइज करेगा शायद ये पर्सन, पर अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन गाइस। और अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है, क्योंकि ऑरेकल कार्ड्स लेने के बाद हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिली है प्रीवियस कार्ड्स को लेके। जो यहाँ कन्फ्यूजन दिख रही थी, राइट, हमें 7 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आप कहीं स्टक थे, अभी भी एक कन्फ्यूजन थी। वो कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही थी? वो इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी भी आपका पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा और आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और इसलिए आप कुछ टाइम के लिए कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको क्या वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या उन्हें नो बोल देना चाहिए। तो ये एक रहेगा आपके इन दिनों में आपके फोकस में, आपके ऐसा फेज चलेगा कुछ आपका इस टाइम में। पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गाइड गाइड कार्ड वही है जो एक हर्मिट का कार्ड है। सी, यहाँ दोनों पे एक लैंटर्न है, राइट। तो आपको अपने इनर सेल्फ को एक गाइड लेके चलना है। ओके, देखो कि आपको क्या इंट्यूशन आ रही है, आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। ट्रस्ट इन डिवाइन। ओके, टेक थिंग्स स्लोली। ओके, रशन ना करना, ना बोलने में रश ना करना, हाँ बोलने में भी रशन ना करना, पेशेंस रखना। ठीक है, मेक श्योर द स्केल्स आर बैलेंस्ड। ओके, और वो तभी पता चलेगा जब आप सोच समझ के कोई भी फैसला लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और कार्ड निकालती हूँ मैं आपके लिए इस डेक में से, और जो भी मैसेज आएगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बुक में से। सो लेट्स सी व्हाट कार्ड वी गेट फॉर माय पाइसेस। लेट्स सी। ओके, सेंसिटिविटी। लेट्स सी, डिटेल में पढ़ती हूँ मैं आपके लिए मैसेज। कार्ड नंबर 12। ओके, being sensitive means you feel energy on a deeper level than most of the people around you. You may sense or know what other people are feeling or thinking. You may also take on the feelings or moods of people around you. Okay, you may find that your fears become amplified when your sensitivity is heightened. To heal this cycle, learn to confront your fears. Work toward getting to know yourself. You need to be aware of your feelings so you can tell when you are being unduly influenced by the energy of others. Developing your intuition will help you manage energy that is not yours. Exactly जो हमने अभी रीडिंग में डिस्कस करा, वही मैसेज आया है इस कार्ड के थ्रू भी, कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, मतलब कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो लोग आपके अराउंड आपको जैसे इन्फ्लुएंस करना चाहें। तो यही रीज़न है कि जब ये पर्सन, आपका पास्ट पर्सन, आपकी लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश करेगा, आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये पास्ट पर्सन, आप उससे मुझे इन्फ्लुएंस होते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप कंफ्यूज होंगे। ओके, पर गाइस अगेन टेक दिस एज अ सजेशन।
आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड आया है वो यही कह रहा है कि स्टे कनेक्टेड विद योर सेल्फ, ओके। इन्फ्लुएंस मत हो दूसरों से, दूसरे जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, अल्टीमेटली आप वही करो जो आपको सही लगे, ओके। इतने सेंसिटिव ना होके अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी पे रखो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आई होप ये आपको पसंद आई हो। डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, please guys, I would really appreciate if you do that. Thank you so much for watching the video, and I will see you guys soon. Take care. Bye bye.